सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देंगे खुदावन को, उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दे दिया और इतनी अच्छी नई सामने हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पाए। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति करने से पहले और भजन में करने से पहले, रामायण में करने से पहले हम सब प्रार्थना को करते हैं। प्रार्थना के निवेदन हमारे नानी करेगी। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता। इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये आपकी योजना के तहत प्यारे पिता हम यहाँ तक आने पाए और आने जाने में आपने हमारी हिफाजत की, रक्षा की, हमको सही सलामत हम सबको यहाँ पर पहुँचाया है अपने भवन में। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन प्यारे पिता तेरी योजना हम मनुष्य समझ नहीं सकते, हमारी समझ के परे है। तू हमारे मनों को, दिलों को जांचने वाला खुदा है। तू जानता है हमारी इस परिस्थिति को, हमारी इच्छाओं को, हमारे हर कामों को तू जानता है और अपनी योजना के द्वारा हमारे लिए मार्ग तैयार करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके भवन में आने वाले हो पाए और आप हमें सही सलामत यहाँ तक लेकर आए हैं। इसके लिए हम दिल से आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। और आपके भवन में आकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप हम 3 जनों की प्रार्थना को सुनकर और हमारी हर आशाओं को पूरा करेंगे प्यारे पिता। हम पूरे विश्वास के साथ आपके भवन में आए हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। आज का जो भी वचन आप हमें, जो भी वो स्वर्ग का मन्ना, स्वर्ग की रोटी, स्वर्ग दूतों की रोटी जो आप हमको देते हैं हमारे जीवन के लिए प्यारे पिता, उस रोटी को हम अच्छी तरह से ग्रहण करने वाले हो सके। हम केवल प्यारे पिता सुनने वाले, पढ़ने वाले, बोलने वाले नहीं, लेकिन तेरे इस वचन को हम ग्रहण करके उस पर चलने वाले बन सके। हमारी मदद कीजिए, हमें अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि दीजिए प्यारे पिता। अपनी प्रज्ञा से हमें भरिए और हम पर दया कीजिए। प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए प्यारे पिता, जिसको आपने हमारे लिए चुना है और हमारे पास हमारे लिए तैयार किया है पिता। जब वो वचन को हमें बताते हैं प्यारे पिता, वो आशीष मांगते हैं आपकी, आपका अनुग्रह, आपकी दया आपके दास पर बनी रहे। और जब वो वचन को हमें सुनाते हैं तो वो वचन उनके मुंह से जो निकलता है वो आपकी आत्मा के द्वारा होने पाए और हम सब उसको ग्रहण करने वाले हों और उसके अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हों। हम सबको आशीष देना। और आपके दास के परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, जिस तरीके से वो हमें सिखाते, समझाते और हमें राह दिखाते हैं, मार्ग, सत्य मार्ग, उन पर हम चलने के लिए तैयार होने वाले हो सके। उस परिवार को, परिवार के हर एक सदस्य को आपके हाथों में देते हैं खुदावन, और अपने आप को और अपने पीछे जो भी अभी इस भवन में आने वाले हैं उन सबको सही सलामत आप लेकर आएंगे। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। और प्यारे पिता, हम सबको अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि देना, वचन समझने के लिए हमें अपनी प्रज्ञा से भरना। हम प्यारे प्रभु अपनी मन बुद्धि को ना लगाएं, क्योंकि हम तो बिल्कुल निर्बल हैं, कमजोर हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं है हमको, लेकिन तू हमें अपनी प्रज्ञा से भरना और वचन के द्वारा हमारी आत्मा को छू लेना प्यारे पिता, हमारी आत्मा से बात करना, आशीष देना हमें प्यारे पिता, अपनी दया हम पर से ना हटाना। इसके लिए हम आपसे बड़ी गहराई के साथ आपके प्यारे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम से ये प्रार्थना आपसे मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना के चलते हैं और गीत है
दवाइयों के लिए चलते हैं, जिसकी भी कोई भी दवाई है वो दवाई दे सकता है। Praise the Lord. बेटा ऐसे दिन मम्मी पकड़ कर सबसे पहले मैं खुदा का
एक वचन पढ़ती हूँ। भजन संहिता 34 और उसका 16 से 20 आया। 34 ये वचन मैं पढ़ती हूँ और इस वचन को मैं क्लेम करूंगी। भजन संहिता 34 और उसकी 16 से 20 तक आए। यह हुआ 16 से 20 तक है। यहोवा बुराई करने वालों के विरुद्ध रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। यह खुदा का वचन पवित्र है, जिंदा वचन है, सच्चा वचन है। हम मनुष्य तो झूठे हैं, पापी हैं, लेकिन खुदा का वचन सच्चा है। तो इस वचन को मैं अपने जीवन में क्लेम करके मैं गवाही दूंगी, क्योंकि सच में 1 जनवरी को 1 जनवरी को हमारे साथ हुआ है। ये घटना मेरे साथ हुई और बहुत बार हुई है। मेरे जीवन में तो ना जाने कितनी बार हुई होगी, कितने बार हम गिरे पड़े होंगे, लेकिन खुदा वाकई में खुदा का वचन इतना सच्चा है। हम 1 तारीख को रात में 8:30-9 बज रहा था, तो घर में थे, मैं अकेली थी और मेरी पोती, उसको बुखार आ रहा था, बहुत बीमार थी, वो थी घर में, बस के साथ थी। बच्चों को सबको वो उसने बुलाया था, हमारी भांजे ने, कि ये शाम का खाना हमको भी बुलाया था कि शाम का खाना आज आप लोग हमारे यहाँ खाए। मैंने कहा वो बेटी की तबीयत बहुत खराब है, बहुत दिन से उसको बुखार आ रहा है, मैं घर में उसके साथ रहूंगी, मैं ये सब नहीं खाती हूँ, मैं मतलब क्या तो घर में रहूंगी, तुम लोग सब लोग चले जाओ। और उनसे भी कह गया था, तो मैं नहीं गई थी, मैं घर में थी। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बच्चे ध्यान रखते। मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ, इतने अच्छे बच्चे खुदा ने दिए हैं जो चिंता फिक्र करते हैं। वो कहने लगे मम्मी तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम जहाँ जाती हो वहाँ गिर गिर पड़ती हो, कोई बात हो जाएगी तो तुम कहते अकेली रहोगी, तुम भी चलो तुमको। मैंने कहा नहीं, वो बच्ची अकेले घर में कैसे रहेगी इतनी वो फीवर में उसको। मैंने कहा नहीं, तुम लोग जाओ, ठीक रहेंगे, आप चिंता नहीं करो। उन लोग चले गए थे तो हम अकेले थे। खैर नीलू को भी मतलब काफी देर हो गई, उसको नहीं अच्छा लगा वहां, तो उसने वहां कहा कि मैं खाना नहीं खा रही, मैं चाह रही मम्मी अकेली है, कोई बात हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो वो आ गई। वो जैसे आई, इतना टाइम हो गया था बेटा, घर में इतने बर्तन थे, इतना काम था, तो उसने कहा था छूना नहीं, ये भी हम आ गए। वो आई तो वो बर्तन समेटने लगी। इतना खाना बचा था, इतना खाना बचा था, किसी ने खाया नहीं था, सब तो उधर चले गए थे। तो वो बेटी कहने लगी मम्मी ये क्या करे। तो मैंने कहा बेटा ऐसा करो, हम अपने कुत्ते को भी खिला चुके थे, मैंने कहा खाना बहुत है, ऐसा करो बर्बाद ना करो, इसको लाओ एक थैली में रख दो, तो हम जाके उधर गाय को दे देंगे। उन्होंने कहा अंधेरा हो रहा, तुम ना जाना। मैंने कहा बेटा हम चले जाएंगे, तुम ये काम समेट रही हो, हमें तुमको भी तो देखना है ना, तो हम चले जाएंगे, फिक्र मत कर। और सच में कह रहे हैं, उसने मना करा मम्मी ना जाओ, मम्मी ना जाओ, रुक जाओ थोड़ी देर, हम बर्तन कर ले तब चलना। मैंने कहा जब तक बच्ची बर्तन कर रही है तो ना मैं चली जाऊँ धीरे धीरे। और मैं धीरे धीरे चली गई उधर। बत्ती हत्ती सब जल रही थी, रोड की भी सब चहल पहल तो थी, ऐसी बात नहीं, लेकिन सन्नाटा हो रहा था ठंडे के मारे, मौसम इतना खराब था। तो मैं गई तो वो साले मोहल्ले के कुत्ते आके मेरे पास, वो थैली थी हाथ में खाने की, तो वो मेरे पास आके झूम बना के
जानते हैं, तो खड़े हो गए। मैंने कहा ये इनको तो अभी खाना दिया, इतना खाना, ये खाना खाएंगे नहीं, ये कुत्ते वैसे है ना, और ये अनाज है, ये मतलब गाय खा लेगी। गाय खड़ी थी उतनी दूर। बेटा हमने वो थैली को, मैंने कहा अगर थैली समेत फेंकती तो मुझे गाय के ऊपर भी तरस आया कि वो थैली मुंह में डाल दे तो कुछ हो जाए। मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि खाना, सोच ही रही थी कि मैं खाना वहां डाल दूंगी तो वो गाय खा लेगी। अभी मैं सोच ही रही थी और वो कुत्ते मेरे पीछे, मैं उनको देखी, फिर मैंने उधर देखा तो गाय, और वो खाना देख के इतनी लंबी लंबी सिंह, और वो एकदम से जल्दी से आई, और मैं ऊपर भी नहीं गई थी, मैं नीचे ही सड़क में थी। तो मैंने डर के मारे बेटा ऐसे करके थैली उसके सामने फेंक दी, दूर फेंकी तो वो वहां खाने लगी है। और बस मैं कह रही हूँ, मैंने सिर्फ मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि कैसे क्या हो गया। यही जूता पहनी थी, बस मैं केवल ऐसे हुई हूँ, ऐसे करके पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरे जूते के नीचे मोरंग आई, मोरंग में ये जूता स्लिप हो गया, बस इतना ही मैंने जाना। वही मैं मुंह के बल गिर गई और मैं कह रही हूँ मैं उठ नहीं पाई। ये हाथों में भी मोरंग लग गई थी, सड़क में बेटा, सड़क में मोरंग पड़ी थी। वो मोरंग काम हो रहा होगा, किसी की मोरंग होगी तो वो मतलब उसका जो वो होगा, तो उसमें वो जूता मुझे लगा है, ये जूता ऐसे स्लिप हुआ, बस इतना मुझे पता है। और जो मैं गिरी हूँ, गिरने के बाद जो मेरे धसक हुई है इतनी बुरी तरीके से कि मैं नहीं बता सकती कि मेरी उठने की हिम्मत नहीं है। और बड़ी मुश्किल से ये हाथ से ऐसे टिका के मैं उठे तो सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। हाँ, मैं सच कह रही, मुझे बड़ी शर्म सी भी लगी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है करके। कोई बात नहीं है। और उस समय शायद वो चोट ऐसी थी ना, गर्म थी ना, तो वो महसूस नहीं हुई बेटा। और कोई नहीं था, सब घर के अंदर थे। फिर मैं किसी तरीके से खुदा मुझे लेके आया मेरे घर तक। कैसे मैं आई हूँ, घर के अंदर आके मैं सोफा में चुप से बैठ गई। धन्यवाद। मैं खुदा भैया, सबसे पहले जैसे मैं उठी मैंने खुदा को धन्यवाद करा। मैंने कहा खुदा बात तूने मेरी हड्डी की रक्षा की, तूने मेरी हड्डी की रक्षा की, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। चोट तो जो आई होगी वो मुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन कमजोरी, चलना, ये सब मैं जानती हूँ ना कि मैं कैसे घर तक आई। और घर में जैसे मैं बैठी हूँ तो मेरी बेटी ने कहा, वो आके बिस्तर मेरा सब लगा चुकी थी, कहने लगी कि मम्मी काहे बैठी हो। अब जो वो जलन हो रही अंदर से घुटने में, क्योंकि छिल गया था है। तो मैंने कहा बेटा मैं खुद बता रही हूँ बेटा, मैं गिर गई। बस इतना कहना मेरा, उसने मेरे को डांटना शुरू करा। अंदर से जो बिटिया मेरी बीमार पड़ी, तुमसे कह रहे थे अभी नहीं ज्यादा क्यों गई हो। मैंने कहा हाँ गलती हो गई। फिर उसने मेरे मलहम पट्टी करी, धोया सैलून से, मलहम पट्टी करी, करके मेरे को सुला दिया। मैं सो गई। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ, सच में मेरी हड्डी की रक्षा की खुदा ने। आज तक बेटा मैं जितनी बार गिरी हूँ, बहुत बार मेरे संग ऐसे हो चुका। ये खुदा का वचन है, जिंदा वचन है। धन्यवाद करती, सारी महिमा आदर सम्मान मैं खुदा को देती हूँ। और फिर उसके बाद भी मैंने भाई से तीसरे दिन प्रार्थना, वो दुआ करी, बातें करी, यानी कि प्रेयर करी। तो मैंने इनको बताया भैया मैं गिर गई, इन्होंने भी तुरंत दुआ करी। मैं कह रही हूँ खुदा सच में महान, बिल्कुल चंगी हो गई मैं। बस यह है कि अब हड्डी में लगी है तो थोड़ी दर्द तो महसूस होती, चढ़ने में, ऊपर बैठने में नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन चोट सब सूख गई, सब ठीक हो गया। सारा धन्यवाद मैं खुदा को देती हूँ, हर पल दूंगी जब तक खुदा की सांसें मेरे अंदर है, मरने तक मैं इसी तरह उसको धन्यवाद देती रहूंगी। और क्या दे सकते बेटा, कुछ नहीं दे सकते। सभी को प्रेज लॉर्ड, सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देंगे खुदावन को, उन्होंने हम सबको इतने अच्छे से रखा। और मैं खुदावन की आत्मा में होके गवाही देना चाहती हूँ कि कल सुबह मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी
मैं अपने ट्यूशन गई हुई थी, मेरी वहीं पे तबीयत खराब हो गई और अचानक से मतलब मैं परसों तक बिल्कुल ठीक थी, कुछ नहीं था मुझे। और जैसे ही मैं अपने ट्यूशन गई और वैसे ही मैं वहां पे थोड़ा सा बैठी थी, मेरे को अचानक ही दर्द पेट में इतना तेज से हुआ कि मैं उस दर्द को झेल नहीं पा रही थी। मैं 2 बार वॉशरूम गई वहां पे और फिर उसके बाद में मैंने कहा दादी मेरे अंदर अब एनर्जी नहीं है कि मैं और रुक पाऊंगी यहाँ, आप मेरी मम्मी को तुरंत फोन करिए। और उन्होंने फोन करा तो फिर मतलब कि मेरी मम्मी भी उस टाइम सो रही थी और पापा को निकलने में 2-3 घंटे थे। तो फिर वो मेरे पापा फिर उसके बाद में फिर गए, वहां से लेके आए। फिर उसके बाद में फिर जब मैं घर आई हूँ तो मेरी वॉमिटिंग इतनी हो रही थी कि मैं जब वॉमिट कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी, तुरंत मैं गिर जाऊंगी। और बस मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे शाम को मीटिंग हुई तो फिर मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी कि मैं मीटिंग में बैठ पाऊं। मैंने अंदर से पीछे वाले कमरे में लेटे लेटे पूरी मीटिंग सुनी और उसके बाद जब मैं मीटिंग खत्म हुई तो पापा के पास गई, पापा से प्रेयर करवाई। उसके बाद जाके मुझे इतना अच्छा लगा है कि उसके बाद मैं बिल्कुल ही ठीक हो गई। मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन के चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. कितनी उत्तम बात की। एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को एकत्रित होने वाला मन, बुद्धि और समझ दी। देखो, जब तुम मेरे वचन में एकत्रित होते हो तो दुष्ट अपनी युक्तियों को करने के लिए और तुम्हें मेरे वचन में इकट्ठा ना होने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचता है। लेकिन जो कोई उसकी ओर दृष्टि करेगा, दुष्ट उसको नाश कर देगा। इसलिए तुम अपने पिता की ओर दृष्टि करो। देखो, मैंने तुम्हें अपने वचन की सीख इसलिए नहीं दी कि जब तुम मेरे वचन में निकलो तो तुम इधर उधर ताको, बल्कि मैंने अपने वचन की सीख तुम्हें इसलिए दी है कि तुम पूरी रीति से मेरी ओर दृष्टि करो, क्योंकि जितनों ने मेरी ओर दृष्टि करी वे कभी निराश नहीं हुए। वो समय आ गया है कि अब और तब में बात होने वाली है। लोग सोच रहे हैं हम अपने लिए धन इकट्ठा करेंगे, हम एक लंबी आयु जिएंगे, हम अपने बच्चों की शादी कराएंगे, हम अपने जीवन में ये करेंगे वो करेंगे। यही काम सदोम और अमोरा में होता रहा था, चलता जा रहा था। लेकिन संसार में सदोम और अमोरा में की पाप बढ़ गए थे और सदोम और अमोरा पूरी रीति से नाश करने के लिए पिता खड़ा हो गया था। आज भी वही दिन आ गए हैं। अभी भी कोई भी जना पश्चाताप नहीं कर रहा, कोई मन नहीं लगा रहा वचन पे। सब अपने मुंह से बुराई करने में जुटे हुए हैं और सब जने एक दूसरे के विरोध में बोलने में जुटे हुए हैं। और यहाँ तक कि लोग वचन को सुनने और सुनने वालों के लिए पूरी रीति से विरोध करने खड़े हो गए। तो ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब कहीं पर भी शांति नहीं है। अब सारे देश खड़े हो गए अपने हथियार लिए और एक दूसरे पे चलाने के लिए एकदम व्याकुल हैं। पता नहीं कब आप रात में सोए और सुबह सुने कि बहुत भयानक युद्ध शुरू हो चुका है। इसलिए अब अगर आप अभी भी संसार की बातों या संसार के या किसी मनुष्य के कहे गए शब्द के अनुसार या किसी मनुष्य के कहे गए बातों के अनुसार आप अपने खुदा के जीवित वचन को त्यागते हैं तो आपसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। क्योंकि अब वो समय है जिसमें बहुत से लोग जो वचन को नहीं जानते थे वो सुनने आ जाएंगे। अब वो भी समय है कि बहुत से लोग जो वचन में चल रहे थे
वो डर के मारे भाग जाएंगे, लेकिन जो अंत समय तक बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्या करें हम? मनुष्य के शब्दों को सुन के अगर हम चलेंगे तो हम कभी वचन में नहीं चल पाएंगे। आज एक मनुष्य मना करेगा, कल 100 मनुष्य मना करेंगे। आज कोई तुम्हारा मित्र मना करेगा, कल अधिकारी मना करेंगे। लेकिन क्या इन मनुष्यों के शब्दों को सुन के हम पिता के वचन को छोड़ दें? पिता का वचन सत्य है और हर मनुष्य का वचन झूठा। वो तुम्हें धमकाएंगे, वो तुम्हें बुरा कहेंगे, वो तुम्हारी निंदा करेंगे, वो तुम्हें डराएंगे, वो तुम्हें बहुत ज्यादा बातें करेंगे, लेकिन तुम उनकी बातों से ना डरना, तुम अपने पिता के वचन में कान लगा के चलते रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारा उद्धार होगा। क्या करें हम? या तो हम वचन में चलें या तो मनुष्य की सुने। हमेशा एक बात याद रखना, मनुष्य कभी भी तुम्हारा भला नहीं कर सकता और उसमें भला करने की सामर्थ्य है भी नहीं, क्योंकि मनुष्य भाप है, एक मिट्टी का किनका है। जो कोई किसी मनुष्य की बात सुनकर पिता के वचन में चलने से रुकता है वो अभागा है, नंगा है, तुच्छ है, वो वचन को जानता ही नहीं। आनंद मनाओ कि तुम अपने पिता के निकट आए हो। आनंद मनाओ कि तुम अपने पिता के पवित्र वचन को जानते हो। क्या कहता है पिता का पवित्र वचन? आइए हम सब वचन को जानने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यशाया उसका 43 अध्याय। यशाया उसकी 43 अध्याय। उन्नीसवीं आयत पढ़ेंगे हम सब। 43 यशाया 43 19 वर्ष पढ़ेंगे। मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट हुई, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कितना प्रचार हो रहा है वचन का। अगर हम लोग सब बहुत ध्यान से देखें तो वचन का कितना प्रचार हो रहा है, बहुत प्रचार हो रहा है। लेकिन जितना प्रचार हो रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य उतना ही वचन से दूर होता जा रहा है। मनुष्य वचन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है कि हाँ ये जीवन का सत्य है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब प्रचार हो रहा है, वचन का प्रचार हो रहा है, तो मनुष्य को एक्सेप्ट करना चाहिए, सुनकर उस पर चलना चाहिए। मनुष्य सुनकर चल क्यों नहीं रहा है? हमेशा एक बात याद रखिए, वचन में साफ लिखा है कि एक प्रचारक को मरना पड़ेगा। क्या मरना पड़ेगा एक प्रचारक को, और जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक प्रभु का वचन तुम में उत्पन्न नहीं होगा। हम हमेशा वचन को सुन के उसको ग्रहण करना चाहते हैं, हम हमेशा वचन पर विश्वास करना चाहते हैं और हम हमेशा वचन पर विश्वास करके चलना चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हम प्रभु के वचन के विरोध में बातें करें या उसके विरोध में चलें। लेकिन इसके बाद भी हम अपने पिता के वचन से बहुत सी बातों में उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसके बाद भी
हम पिता के वचन को जैसे एक्सेप्ट करना चाहिए वैसे एक्सेप्ट नहीं करते। इसके बावजूद भी हम सत्य को जानकर दूसरों को सत्य बताने से डरते हैं। ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? हमेशा याद रखिए, जब तक आप अपने आप को बचाएंगे तब तक आप प्रभु से दूर होते चले जाएंगे। और जहां आपने अपने आप को बचाना बंद करा, अपने विषय में सोचना बंद करा, अपने विषय में कोई भी बात करनी बंद करी, केवल पिता के वचन का बखान करना शुरू करा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। याद रखिए, पिता ने अपने वचन में कहा, जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे वचन के लिए, मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा। वचन बताता है, जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक पिता का वचन तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं होगा। अब बताइए, वचन में लिखा है यशायाह उसका 43वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में, देखो मैं एक नई बात करता हूं। अब ये जो नई बात करता है, इस बात को कौन जानने पाएगा और कौन उस मार्ग को जानने पाएगा? कितना वचन लोग पढ़ते हैं, कितना प्रचार करते हैं, लेकिन देखते हैं कि जो वचन पढ़ते हैं, जो प्रचार करते हैं, उन्हीं के जीवन में बहुत ज्यादा घटी रहती है। देखते हैं कि वे जो वचन को सुन नहीं रहे, वो जो सुनना ही नहीं चाह रहे, वो बहुत फल रहे हैं, बहुत अच्छे से जीवन मन बिता रहे हैं, आनंद तरीके से। ऐसा क्यों? पिता कहता है कि मैंने कुछ बर्तन बनाए हैं जो नाश होने के लिए बनाए हैं, और मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर स्थिर किया है। तुम नाश होने वालों की समान नहीं हो, तुम्हें मैंने अपने अभिषिक्त बनाए हैं। तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर थोड़ा सा कष्ट है, उसे सह लो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आनंद तुम्हारे पिता ने स्वर्ग में रखा है। परंतु उनके लिए जो नाश होने के लिए बनाए हैं, उनके लिए आग की नरक, यानी कि आग की झील, हाँ, जिसमें उनको पल पर मरना है। क्या? पल पल मरना है। अब सोचिए, उसमें उनको पल पल मरना है, तो उनको थोड़ा ही देर के लिए पिता क्या कर रहा है? उनको आनंद की वस्तु दे रहा है। आपने कभी ये बातें समझी है कि नहीं समझी है? मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था और मुझे इसी तरीके से वचन बताने लगा। वचन बताने क्या लगा कि देखो, बहुत ध्यान से, जो इस पृथ्वी पर नाश होने के लिए जिन बर्तनों को बनाया है, उनको थोड़े समय के लिए आनंद देता है पिता इस पृथ्वी पर जब तक वो जीवित है, क्योंकि बाद में वो पूरी तरीके से आग की झील में डाले जाएंगे। लेकिन जिनको पिता ने बचा के रखा है और जिनको पिता ने स्वर्ग का महिमा दी है, उनको इस पृथ्वी पर थोड़ा सहना पड़ेगा। आप कहेंगे यार ये कैसी बात? ये ऐसी ही बात है। जैसे कि कोई बीमार आदमी है जिसके विषय में आपको मालूम हो कि वो 10 दिन या 15 दिन के बाद मरने वाला है, तो आप उसके सारे अपराध, सारी बातें सुन लेंगे, उसे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, उसकी सारी बातों को सुन लेंगे, मान लेंगे। वो गलत भी कहेगा उसे भी मान लेंगे। आपको मालूम है 15 दिन 20 दिन बाद ये मरने वाला है। ठीक इसी तरीके से पिता भी उन नाश होने वाले बर्तनों की सह लेता है, क्योंकि उसे नाश होने के लिए ही बनाया है, इसलिए वो सह लेता है।
और उनको इस पृथ्वी पर ज्यादा कष्ट नहीं मिलते, बहुत बहुत ज्यादा फलते हैं वो। लेकिन जिनको खुदा ने स्वर्ग में अनंत जीवन के लिए रखा है, उनको इस पृथ्वी पर थोड़ा सहना पड़ता है। सहना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इस पृथ्वी पर राज्य करने वाला शैतान है, और शैतान नहीं चाहता कि तुम जो पिता के वचन को जानते हो, जो नाश होने वाले बर्तनों के नहीं हो बल्कि बचाए गए बर्तनों में हो, तुम कहीं नाश होने वाले बर्तनों में से कुछ उन बर्तनों को भी ना बचा लो। इसलिए वो तुम्हारे विरोध में काम करता है। इसको आप माने या ना माने, लेकिन बात ऐसी ही है। मैंने बहुत कायदे से पढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पिता हमें इन बातों को इसलिए सिखाता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य तुम्हें कभी भी किसी बात को करने से नहीं रोकेगा। तुम गाली दोगे, गाली देने देगा, ड्रिंक कर रहे होगे, ड्रिंक करने देगा, जो कर रहे होगे करने देगा। लेकिन जहां तुम पिता के वचन में बढ़ने लगे, वहां मनुष्य तुम्हें रोकेगा, टोकेगा, सारी बातें करेगा, और उस हद तक करेगा कि तुमने किसी मनुष्य से ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा, वो उस हद तक चला जाएगा। लेकिन तुम उन बातों को देख के डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए पहले से ही एक योजना तैयार कर रहा है। हमेशा एक बात याद रखना, हर एक मनुष्य को पिता ने एक तोड़ा दिया है, और जब हर एक मनुष्य को पिता ने एक तोड़ा दी, एक सेवा दी है, तो हर एक मनुष्य के लिए पिता ने एक योजना बनाई है। कोई मनुष्य आपके जीवन की योजना जो पिता ने आपके लिए बनाई है आपसे नहीं छीन सकता। वो आपको डराएगा, धमकाएगा, बहुत सी बातें करेगा, आपको ऐसा लगेगा मैं गया, लेकिन वो आपकी योजना को छू भी नहीं पाएगा। बस यहीं पर हम अपने समझ लगाते हैं कि अगर ये मनुष्य ऐसा कर रहा है या तो ऐसा कह रहा है, तो हो सकता है ये मेरे जीवन में ऐसा कर दे, और हम डर के अपनी योजनाओं को पिता के हाथ से उठा के मनुष्य के हाथों में रख देते हैं, और फिर हमारे साथ एक तांडव होता है। पता कैसा तांडव? अंधकार की सारी सेना यानी कि दुष्ट हमारे पूरे घर में नाचता है, क्योंकि हमने अपनी योजना जो पिता के हाथ में थी उसे उठा के मनुष्य के हाथ में रख दी। वचन कहता है ना, मनुष्य किसी का भला नहीं कर सकता। मनुष्य जो अपने आप कुछ भला नहीं कर सकता, उसकी सहायता मांगने के लिए ना जा। घोड़े का तेज दौड़ना व्यर्थ है, मनुष्य का बल प्राप्त करना व्यर्थ है। मनुष्य की समझ का सहारा ना ले, बल्कि अपनी कल्पनाओं, योजनाओं को जो तू बिछौने पे जाकर सोचता है, उसे पूरी करने का अधिकार किसी मनुष्य के हाथ में नहीं। पहले समझ लीजिए वचन। जल्दीबाजी ना करिए, जल्दीबाजी ना करिए कि अरे क्या हो जाएगा। पहले समझिए वचन। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि लोग बड़े बड़े अधिपति आगे खड़े हो गए और कहने लगे कि अगर ऐसे चलोगे तो फिर तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, फिर तुम्हें हटाना पड़ेगा। मैं मुस्कुरा दिया। क्या मुस्कुरा दिया? ठीक, चलेंगे तो ऐसे ही, और चलते रहे। और हर एक स्टेप पे कोई ना कोई मनुष्य के अंदर से शैतान आके मुझे बहकाने लगा। देखिए, मैं चलता ही रहा, क्योंकि मैंने वचन में एक चीज सीखी है कि यार जब पिता ने दिया है तो पिता रक्षा करेगा। यस। अब एक तरफ हम ये कहते हैं हमें पिता ने जीवन दिया, एक तरफ हम कहते हैं पिता ने हमें बच्चे दिए, एक तरफ कहते हैं पिता ने हमें इतना अच्छा जॉब दिया, पिता ने हमें इतना अच्छी संगति दी। अरे तो पिता ने दी तो पिता रक्षा भी तो करेगा। अब उसके बाद फिर हम डरते हैं, उसके बाद फिर हम घबराते हैं।
उसके बाद फिर हम चिंता करते हैं। तो जब मैंने शुरू में 16 साल पहले जब प्रचार करना शुरू किया तो बहुत सी ऐसी बातें हुई, बहुत सी, एक नहीं, हमेशा होती। और फिर एक दिन ऐसा आ गया कि वो सब जितने लोग कहते थे वो सब हर तरफ ये चर्चा लीक हो गया है कि एक वहां पर है, वो नहीं सुनेगा। कहा जा रहा है वहां पर, अच्छा वहां पर एक मिलेगा तुम्हें, अजीब व गरीब, बस तुम सबके चक्कर में ना उसको कुछ ना कहना, वो सुनेगा ही नहीं। तो सब अब ये इस तरह से हो गया है, इतना ज्यादा ये सब हो गया है कि अब कोई कुछ नहीं कहता मुझको। सच्ची बात है। वो जाके बताएंगे कि कुछ नहीं, तुम परेशान हो जाओगे, उसके चक्कर में ना पड़ना। समझिए। और जहां तुम एक से भी डर गए वो सब हावी हो जाएंगे। पिता ने अपने वचन में कहा, देखो मैं एक नई बात करता हूं। अच्छा भैया, अब ये बताइए, आप कुछ सोचिए कि हम खुदा के वचन को मनुष्य की बुद्धि से या मनुष्य के अंदर जो पावर है उससे हम मिला रहे हैं। आप कभी सोचिए, कहीं पर भी मनुष्य की बुद्धि या मनुष्य का पावर का मतलब कोई अधिकारी हो सकता है, कोई अधिपति हो सकता है, वो आके धमका सकता है, डरा सकता है। आप उस अधिपति, उस अधिकारी की पावर को खुदा के वचन से मिला सकते हैं? और हम मिलाते हैं, हर एक बात में मिलाते हैं। आपको खुदा ने वहां खड़ा इसलिए करा गया है कि तुम चट्टान किनारे खड़े हो ना, कोई कुछ तुम्हारा बिगाड़ पाएगा ही नहीं। जितना वो बोलने दो। एक जाती थी बोल के, दूसरी आती थी, तीसरी आती थी। ऐसे नहीं चलेगा भैया। या बात समझे। आप एक बात वचन को पढ़ने या बाइबल खोल के वचन को पढ़ने या सुनने से पहले एक बात समझ लीजिए, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की समझ, मनुष्य का पावर को लेके आप इससे मैच ना करें। मनुष्य का पावर, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य धमकाने वाले अधिपति। आज मेरे स्कूल में मेरा म्यूजिक रूम बन रहा है, और जब बन रहा है तो मुझे बार बार खुदा एक नई बात मुझे स्मरण दिला रहा है। डैनियल नबी की पुस्तक में लिखा है कि डैनियल की बात जाके अधिपति, अधिकारी राजा को बताते थे। राजा देख वो ऐसे कर रहा, राजा देख वो ऐसे कर रहा, राजा देख वो ऐसे कर रहा। मुझसे बहुत, मतलब 100 में से मुझसे कम 70% टीचरों ने कहा कि जाइए आप जाके क्यों नहीं कहते सिस्टर से वो बनवाएं। मैं नहीं कहूँ, मैंने कहा मुझे पानी की टंकी पे खड़ा करा दें तो वहां पर भी सिखा दूंगा बच्चों को। और एक दिन सिस्टर आई तो मैंने कहा सिस्टर से बच्चों को सिखा रहा था, सिस्टर की बहुत तेज आवाज आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आएगी तो आवाज तो आएगी, थोड़ा कम। मैंने कहा सिस्टर से कि सिस्टर मुझे छत पे, ऐसे ही मैंने कहा, सुन रही थी, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। सिस्टर मुझे छत पर जो पानी की टंकी है, पहले तो सोचने लगी क्या कह रहा, उस टंकी के ऊपर खड़ा कर दीजिए, मैं वहीं से सिखा दूंगा, मैं हर तरफ से सिखा दूंगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे म्यूजिक रूम में पर्दा लगाओ या ये करो, कुछ भी नहीं कहा। जैसा जहां रखो वहां हम सिखाने लगे। हर तरफ म्यूजिक रूम बना दें, गली गली सब तरफ। खैर लोग जा इतना कहा कि अपने आप ही वो पूरा साउंड प्रूफ बन रहा है, बढ़िया। मुझे कुछ कहना पड़ा
तो मुझे डैनियल की पुस्तक की वो बात खुदा याद दिला रहा। जब जब मैं म्यूजिक रूम देख रहा तब तक वो पुस्तक याद आ रही। डैनियल नबी अपना काम करता रहता है, लोग जा जाके तो याद रखना, मैं राजा के पास जाता ही नहीं। राजा से कोई बात ही नहीं करता, साइन करता तुरंत चला आता हूँ। राजा मुझे चिल्ला के बुलाता, अरे आओ आओ यहाँ। राजा मेरे पास आता है, अरे इसको बता दो। मैं नहीं राजा से मिलता, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। मैं कहाँ लगा रहता हूँ? काम पे। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि बुद्धि, पावर और मनुष्य को इस वचन से मैच ना करो। आपका काम आपके विरोधी करेंगे। 100 में से 80% आपके विरोधी आपका काम कर देते हैं हल। ताली बजाइए विरोधियों की। 100 में से कितने परसेंट? 80। अब बताइए 80% जो काम आपका कोई करे तो आप उसको क्या बोलेंगे? उसको कुछ बोलेंगे? 100 में से 80% काम आपका विरोधी कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम इसकी बुराई कर रहे हैं। तभी बच्चन में दाऊद ने कहा कि तेरी बुराई से भी मुझे भलाई मिलती है। राजा परेशान किया, ये है कौन यार? वो तो एक बार भी नहीं आता, उसके पास तो मुझे जाना पड़ता है। लेकिन ये सब उस बात करके उसका नाम कितना यार, क्या बताएं यार, मेरा नाम नहीं ले रहा कोई। मैं राजा बना बैठा हूं, उसी का नाम, जहां जाओ उसी का नाम। क्या है ऐसा कर क्या रहा हूं? हमेशा याद रखिए, जो बात वचन में लिखी, देखो मैं एक नई बात करता हूं। अब ये बात कोई नहीं समझ पाएगा। जैसे मैं गया, मैंने देखा दरवाजा टूटा, मैं तुरंत समझ गया, पूरी बात में समझ गया। अब दरवाजा टूट गया, दरवाजा का वो सब हट भी गया, वो बनना भी शुरू हो गया। रात में सिस्टर ने मैसेज करा, को ऐसा लगा यार टूट भी गया तब भी कुछ नहीं बोला इसने, ये शांत है। और मुझे सब मालूम कि बनना क्या है, क्या कर रहे हो, मुझे सब मालूम है। किसी ने बताया नहीं, किसी ने नहीं बताया मुझे, लेकिन मालूम वो कह रहा है। तो रात में उन्होंने मैसेज करा कि म्यूजिक रूम आपका ऐसा ऐसा बन रहा है। फिर मैंने सिस्टर को कहा, सिस्टर थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपने मेरे म्यूजिक रूम के लिए इतना करा, मेरे लिए इतना करा। मैं इस योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि सच में मैं इस योग्य नहीं हूं कि इतना बढ़िया रूम बने। और वो बढ़िया बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा, क्योंकि उसको बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, उसको खुदा बना रहा है। और बना के जब खुदा देगा तो सब देखेंगे कि यार इसका नाम भी बढ़ रहा है, इसका रूम भी बढ़िया बन गया, सब इसी के लिए। आप हमेशा याद रखिए, वचन में आप आंखें लगाइए और कभी भी वचन को लेके किसी मनुष्य के सामने ना रखिए। ये मनुष्य से तुलना कर दे, या ये मनुष्य क्या कह रहे हैं। वो मनुष्य आपको धमकाएगा, डराएगा, बहुत सी बातें करेगा, तमाम किस्म की बातें करेगा। आप चुपचाप एक मुस्कान दीजिए। आप चुपचाप एक मुस्कान दीजिए, क्योंकि आपको जिस पोजीशन पे खड़ा किया है खुदा ने, वो कोई मामूली नहीं है। पहले आपको कोई नहीं जानता था, जो भी जानता था आपको वो बदनामी में जानता था, गंदी बातों में जानता था। कोई कभी भी आपका नाम आता था, सब गंदी चीजों में आता था। लेकिन खुदा ने उस जगह से उठा के आपको एक ऐसे मुकाम पे खड़ा करा कि अब केवल आपका नाम खुदा के नाम के साथ आ रहा है। आमीन। तो शैतान ने कहा यार ये तो गलत हो गया, तुरंत आपको भगाया
आप फिर वैसी जगह पे आकर खड़े हो गए कि अब आपका नाम कट गया खुदा से साथ। आप समझिए हो क्या रहा है। किसी मनुष्य का नाम खुदा के नाम के साथ आता है? नहीं आता। लेकिन खुदा ने आपको एक ऐसे मुकाम से उठा के ऐसी जगह पर खड़ा किया कि अब आपका नाम खुदावन यीशु मसीह के वचन के साथ आ रहा है। पहले कैसे आता था आपका नाम? पहले आपका नाम आते ही सारे कहते थे अरे वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वैसा है, कोई नहीं लेता था नाम। लेकिन जब आपको पिता ने उठाया, आपके नाम को उठाया, तब आप मनुष्य भी सुनने लगे। आप एक बात याद रखिए, जब आपको उठाया जाएगा, आपके नाम को ऊंचा किया जाएगा, आपको दृढ़ किया जाएगा, आपको चट्टान की नाई दृढ़ किया जाएगा, तो बहुत से लोग आपकी चर्चा करेंगे और हर एक घर में आपकी चर्चा होगी। पूरे नगर में केवल यीशु मसीह की चर्चा हो रही थी। पूरे नगर में केवल उस आते भविष्यवक्ताओं की चर्चा, खुदा के शिष्यों की चर्चा, बातें हो रही थी। कभी भी अधिपति, अधिकारी और कभी भी उस आते हैं शास्त्रियों ने पतरस को, यूहन्ना को, अंद्रियास को जाना ही नहीं था कौन है। रहते थे उसी नगर में भाई, रहते थे उसी नगर में, नहीं रहते थे, कभी नहीं जाना था। लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह के वचन में चलने लगे, उसके पीछे चलने लगे, अधिकारी, अधिपति, शास्त्री सब उसके नाम को लेने लगे। ये धमकाने लगे, डराने लगे। पीछे चलना छोड़ा? नहीं छोड़ा। वचन यही है, वचन यही है। मैं जैसे ही चर्च से बाहर निकला, हमारी सिस्टर जयमा आई थी, जिन्होंने मुझको हो जाते हैं, खुदा ने स्थान दिया स्टेला में, लेकिन सिस्टर जयमा प्रिंसिपल थी जिन्होंने मुझको हो जाते हैं रखा था, इंटरव्यू लिया था। उनके मुंह से तुरंत एक बात निकली, आप कितने बड़े बन गए। देखिए यार, वो कोई मनुष्य किसी को ऐसे कहेगा? मैं तुरंत समझ जाता हूं कि आप क्यों बोल रही हैं। हर जगह नाम, हर जगह नाम, खाने की टेबल पे, चाय की मेज पे, अरे वो तो समझिए, आप समझिए, कहीं तक आपका नाम पहुंच नहीं पाएगा, छोटी सी बगल की जगह में नहीं पहुंच। खुदा आपके नाम को बढ़ाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको खुदा बढ़ाएगा। आप डर रहे, आप डर रहे। एक आयत पढ़ो यार, प्रकाशित वाक्य 21:7। 21:7। वो नई बात है क्या जो पिता तुमको बताएगा? लोग 50,000 का सूट पहनते कि उस शादी में जहां वो जा रहे हैं लोग देखें उनको, उनका नाम हो। तुम्हारा बिना 50,000 का सूट पहने चप्पल पहन के जाते हो, दाढ़ी निकली रहती है, कभी कभी तो 4 दिन से एक ही कपड़ा पहने रहते हो, प्रचार करते रहते हो, तुम्हारा ऑटोमेटिक नाम हो रहा है। 50,000 वाले सूट का नाम नहीं हो रहा, तुम्हारा अपने आप ही नाम हो रहा है। उस भीड़ में जाओ तो वहां नाम, इधर जाओ तो उधर नाम, हर तरफ नाम है, वैसे कि नहीं? क्या कर दिया तुमने? हेलो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य 21:7 में, जो जय पाए वारिस, समझे, जय पाए। मनुष्य जब तुम्हारा नाम को पिता बढ़ाएगा, कोई यीशु ने कहा इस लायक भी नहीं है ये तो लड़का मेरा बेटा बनने के, देख कितने मोटे ताजे हट्टे कट्टे मेरे बच्चे हैं,
आना नहीं तू। सैमुअल आएगा, वो साथ अभिषेक करने, तुम नहीं आना, तुम अपने काम में लगे रहो। सातों भाइयों का नाम कहां तक आया भैया बताओ जरा। और दाऊद का नाम राजा तक पहुंचा। राजा साउल बुला रहा दाऊद को, बुलाओ भैया दाऊद को। अरे खुदा ने दाऊद का नाम कितना बचा दिया। खुदा युगानु एक सा है। तुम्हारे पास ना कोई खूबी ना कोई लियाकत, नहीं हम अच्छा नहीं बजाते ना हम अच्छा गाते हैं, लेकिन बरकत देखिए आप जहां काम कर रहे हैं वहां जैसे घुसेंगे बस नाम ही नाम है। क्यों इतनी बरकत, क्यों इतनी आशीष? क्योंकि जो जय पाए वही मजदूरों का वारिस होगा। वचन को समझो। अब वचन को तुम लेके मनुष्य से तुलना करने लगते हो, बस यहीं पर तुमने एकदम खुदा के वचन के विरोध में खड़े हो गए। मैं कभी भी वचन की तुलना मनुष्य से करता ही नहीं, ना अपने आप से ना ही किसी मनुष्य से, मैं नहीं करता। कोई मनुष्य आके वचन के विषय में मेरे से कोई बात करेगा, मैं धीरे से हंस दूंगा, और मैं जैसे ही मुस्कुराता हूं हंसता हूं वो तुरंत समझ जाता है ये पागल है, ये नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा। कितने लोग आए, कितने लोग आए। अब कोई मुझे बताने समझाने आता है? कोई मेरे पास समझाने आता है? कोई मुझे बताने आता है ऐसा ना करो वैसा? अब कोई नहीं आता। क्यों? वो नहीं सुनेगा। क्या? वो नहीं सुनेगा। अपने आप को स्थिर कर लो, अपने आप को स्थिर कर लो। तुम्हारे सारे काम खुदा करेगा, तुम्हारी सारी बातों को हाँ और आमीन में खुदा के पास करने की सामर्थ्य। देखा, अपनी कल्पनाओं योजनाओं को जो बिछौने पे जाके करता है उसे पूरी रीति से यहोवा पे भरोसा कर, वो पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। कोई मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य नहीं। अरे जॉब नहीं होगा तो, अरे मनुष्य डांटेंगे तो, ये मनुष्य कहेंगे तो, अरे सब कुछ होगा। उसने कहा एक दिन भर की एक रोटी खा के, क्या वचन, वचन क्या बता, दिन भर में तुझे रोटी मिल जाए दिन भर की, बस उसे खा के धन्यवाद देना, बस। इसके बाद कल का प्रबंध खुदा करेगा, कल का प्रबंध खुदा करेगा। जैसे मैं आज सुबह गया, पकड़ लिया मुझे सिस्टर ने, रोहित सब कहते रहते थे देखो मैंने बनवा दिया। मैंने कहा सिस्टर समझे, तुझे कहना ना पड़ेगा, तेरे लिए बहुत से काम मैं राजा के मन में डालूंगा। राजा जब सोएगा ना बिछौने पे, एक नौकर जिसके विषय में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन उस नौकर के कामों को करने के लिए राजा के मन में खुदा डालेगा, और राजा चाह के उसके सारे कामों को कराएगा। बंदी गृह में यूसुफ बंदी गृह में, और राजा अंगूरी का रस मंगवा रहा। रस वाले ने भूल गया जैसे ही बंदी गृह से निकला कि वहां यूसुफ था, लेकिन एक ऐसा सपना आया राजा को। ताली अली नहीं बजाएंगे? राजा को एक सपना आ गया, अब उसका अर्थ कौन बताएगा? अब वो रस पिलाने वाले ने कहा अरे एक है। बात तेरी राजा तक कौन पहुंचाएगा? बात तो ये आप इन कामों को हल्के में ना लीजिए। आपके साथ जो हो रहा है ना, आप कभी इस योग्य नहीं थे कि लोग आपको खुदावन यीशु मसीह के वचन से जाने।
लेकिन प्रभु ने आपको ये सामर्थ्य दी कि बहुत से लोग आपको वचन से जानने लगे, अच्छी बात है। और जब जानने लगे तब आप डर गए, आप भाग गए। हमेशा याद रखिए, उसी का पीछे ना देख, मेरे पीछे हो, आमीन। मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जब तू मेरे वचन में चलेगा बहुत से लोग तेरे द्वारा मुझे जानेंगे। क्या हुआ? हम वचन में आए, वचन में स्थिर हुए, वचन के द्वारा लोग हमें पहचानने लगे। आज गायब। मिस्टर इंडिया। क्या? मिस्टर इंडिया वो जो बहुतों का विश्वास था वो डगमगा गया। नहीं। कैसे डगमगा? एक खड़ा है, यस, सच्चे। खुदा ने एक को ऐसा खड़ा कर रखा है कि कोई चाहे इधर जाए, या उधर जाए, चाहे मैंगो शेक, चाहे बनाना बनाना शेक, कहीं पीने जाए, लेकिन एक खड़ा है। हमेशा याद रखना, जब तक मरोगे नहीं तब तक जीवन नहीं पाओगे। कौन सा काम है तुम्हारा पृथ्वी पे? पृथ्वी के किस काम के लिए तुम डर रहे हो? किस चीज से डर रहे हो? बहुत देगा, इतना देगा बटोर नहीं पाओगे, इतना देगा बटोर नहीं पाओगे। बहुतों ने रोका मुझे, बहुतों ने टोका मुझे, बहुतों ने बोला मुझे, बहुत लोग मेरे विरोध में हो गए। अब कोई बोलता ही नहीं। अब तो सबने समझ लिया भैया वो नहीं मानेगा। और जब आदमी हर एक के मुंह से ये सब बात सुन ले, वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, तो वो कहेगा यार सच में वो नहीं मानेगा। क्योंकि आपके बारे में हर एक की गवाही होगी। अगर आप दृढ़ हैं, आप चट्टान में के नाई खड़े हैं और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके चल रहे हैं, लोग जा जाके आपके बारे में पूछेंगे और हर एक की यही गवाही होगी, वो नहीं मानेगा। तब उनका ये विश्वास बढ़ेगा कि नहीं वो नहीं मानेगा, सच में वो नहीं मानेगा। क्योंकि अब बात रोटी खाने की या जीवन जीने की या धन प्राप्त करने की या कपड़े पहनने की या जॉब करने की या बच्चों को पालने की या पत्नी को अच्छे रखने की, ये सब बात नहीं है, संसारिक बातें हैं, इसे छोड़ना पड़ेगा। अब बात तुम्हारी संसार की नहीं होगी। अगर तुम प्रभु के वचन को लेके अपने पिता के वचन को ग्रहण करके संसार की बात करते हो तो तेरा मुझसे कुछ नाता नहीं। पिता कहता संसार की बातें मुझसे ना करो। अगर तुम्हें संसार की बातें करनी थी तो तुम मेरे वचन को जानते नहीं। जाओ जाके उन्हीं बच्चों में, उन्हीं पति में, उन्हीं पत्नी में, उन्हीं धन में, उन्हीं बल में, उसी सब चीज में जीते रहो। पिता ने कितनी बार कहा कि शरीर के अनुसार जो चलेगा वो नाश होगा। जो संसार को प्रिय जानता वो मुझे तुच्छ जानता है। हमेशा याद रख लो, संसार से आप प्रेम करेंगे तो आप कभी भी पिता के वचन को जान नहीं पाएंगे। आज या तो कल संसार आपको पिता के वचन से अलग कर देगा। संसार के लिए आपको मरना पड़ेगा। मरने का मतलब मरना, चाहे जैसा वेदर हो, चाहे जैसा समय हो, चाहे दुख का समय हो, चाहे सुख का समय हो, अपने पिता के सम्मुख होना। बस ये वर है मेरा, ये वरदान है मेरा। मेरा वरदान ये है पिता की ओर से कि मैं पिता के वचन में प्रतिदिन खड़ा होता हूं और प्रचार करता हूं। और मुझे दिन भर के विषय में नहीं मालूम कि क्या मेरे साथ होगा। दिन भर की योजना मैं नहीं बनाता हूं। मेरे से आप पूछ रहे मीटिंग है? हाँ मीटिंग है।
दिन भर क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे कुछ नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि दिन भर के विषय में पिता मेरी योजना बना के रखता है और मुझे ठीक समय पे अपनी जगह पे पहुंचाता है। मैं बहुत आनंदित रहता हूं, बहुत आनंदित। कभी भी आप मुझको फोन कर लीजिए या तो मुझसे बात कर लीजिए, मैं हमेशा आनंदित रहता हूँ। सब जानते हैं। इससे तो कभी भी बात करो, ये पता नहीं कौन से मूड में रहता है। इसमें पृथ्वी की मूड में रहता ही नहीं है, पता नहीं इसको कोई चिंता ही नहीं होती, ना बच्चों की, ना बीवी की, ना काम की, ना किसी चीज की। पता नहीं किस मूड में रहते हैं। अब बात सही है नहीं है? कभी देखा मुझे किसी मूड में रहते हुए? हमेशा एक मूड, और वो मूड है वचन। वचन देखो, ये जो है इसकी तुलना पृथ्वी की किसी चीज से तुम नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम्हें मिला है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। मतलब मैं अपने मुंह से क्या बखान करूं। लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 और उसकी 7वीं आयत में, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। किससे जय पाए? संसार से, शरीर से। हो सकता है कि जब तुम वचन में आ रहे हो तो उसी समय तुम्हारा बच्चे का एक्सीडेंट हो गया हो। अब शैतान करेगा जाओ जाके अपने बच्चे को पहले देखो कैसा जिंदा है भी कि नहीं, फिर वचन में आओ। क्या करोगे उस समय? क्या करोगे बताओ? पास्टर साहब तो मीटिंग लेने जा रहे हैं तो पता चला पास्टर साहब को जुकाम हो गया, कहने लगे आज जुकाम है, तबीयत खराब, आज मीटिंग कैंसिल। क्या आज मीटिंग? आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि 16 साल से आज तक मीटिंग कैंसिल नहीं करी? कभी बैठ जाइए, आराम से बिस्तर पे बैठ जाइए, शॉल ओढ़ के, और कॉफी बना लीजिए एक कप, पीते पीते सोचिए, कभी गहराई से सोचिए कि 16 साल हो गए, 16 साल से आज तक भाई ने एक मीटिंग मिस नहीं करी, कैंसिल नहीं करी। 16 साल में कौन सी ऐसी विपत्ति आई होगी भाई पे? एक दिन तो बनता है, लेकिन एक भी दिन मीटिंग नहीं मिस करी। बताइए 16 साल, बताइए नहीं बताइए। आपने मीटिंग को अपने जीवन में कैसे रखा, किस तरह से रखा है? मेरी चाहते हैं सृष्टि पैदा होने वाली थी तब मैं अपनी वाइफ के पास नहीं था। मेरी रूथ पैदा होने वाली थी, वो भी आशियाना में ही, तब मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं था। मेरे बच्चे 2 मेरी वाइफ के गर्भ में ही मरे, उसका ऑपरेशन होने वाला था, तब मैं उसके साथ नहीं था। हर एक मूवमेंट पे शैतान ने ये कहा कि अब तू वचन को आज ना कर, आज तू यहां आ जा। मैंने कहा नहीं, जो होना है वो हो गया, वचन तो मुझे बोलना है, प्रचार मुझे करना है। आप समझिए, ऐसे ही ब्रदर रोहित का नाम हर जगह लोग नहीं रहेगा, चाहे वो गुस्से में लें, क्रोधित होकर लें, चाहे अच्छे से लें, लेकिन नाम तो हो रहा। और बहुत भयानक, ऐसे ही नहीं। मैं किसी को बुझा के बताता नहीं हूं कि मेरा नाम रोहित है, ब्रदर रोहित, मैं किसी को नहीं बताता। ना ही मैं किसी के मोबाइल में ये कहता हूं भैया सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, लाइक कर दो। नहीं, कुछ नहीं, शांत रहता हूं। करते क्या हो तुम? मैं किसी मनुष्य से सहायता क्यों लूं?
क्या करोगे वचन को पढ़ के? क्या करोगे इस वचन की बातों को जान के? क्या करोगे प्रकाशनों की बातों को जान के, जब तुम्हें वचन छोड़ना ही है? साफ बात, जब वचन तुम्हें छोड़ना ही है तो क्या करोगे इसको लेके? जाओ, जाके देखो संसार में, जाओ ढूंढो, एक ऐसे बंदे को लाके खड़ा करो मेरे सामने। चैलेंज देता हूं। क्या देता हूं? चैलेंज देता हूं, क्योंकि पौलुस कहता है घमंड करता हूं इस बात पे कि मैं मसीह को जानता हूं, और मैं भी इस बात पे घमंड करता हूं कि मैं वचन में इतना सामर्थ पिता ने दिया है कि मैं रोज प्रचार कर रहा हूं। किसी व्यक्ति को ऐसे लाके खड़ा करो जिसने 16 साल में एक भी दिन मीटिंग ना छोड़ी हो, मीटिंग करता हो रोज 16 साल से, 15 साल से, या तो वो अपने जीवन में जब से पिता को ग्रहण करे है तब से वो रेगुलर मीटिंग कर रहा हो सकता है रेगुलर मीटिंग कर रहे हो बहुत से लोग, लेकिन बहुत से लोग कितने कितने दिनों तक, 5-5 दिन, 6-6 दिन तक मीटिंग छोड़ देते हैं। घूमने गए, घूमने, बच्चे की शादी है, अब 1 हफ्ता तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। ऐसा व्यक्ति एक लाके खड़ा करो, आप लोग भी जानते होंगे बहुत से लोगों को, एक ऐसा व्यक्ति लाके खड़ा करो जो मृत्यु और जीवन और सुख और दुख हर दिन प्रचार करता हो। ढूंढो पहले, ढूंढो, कोई मिलेगा नहीं। फिर अपने आप से पूछो ऐसा क्या चीज भाई ने करा जो रोज प्रचार भाई कर रहा है। ये वचन नहीं होता कि आज मैं वचन को पढ़ लूं, आज मैं छोड़ दूं। ये वाचा है, ये वाचा एक सांस है। जैसे उसने अपने मुंह से उसके नथनों में सांस भेजी, फूकी, वैसे ही उसने एक वाचा बांधी। अब जब तक ये सांस रहेगी मैं तेरे साथ रहूंगा। ये वाचा है। आप मनुष्य से झूठ बोल सकते हैं, आप मनुष्य से प्रॉमिस करके तोड़ सकते हैं, लेकिन खुदा के साथ नहीं। कुछ भी हो जाए संसार में, कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों से किसी के सामने ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूं, नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम मैं क्या करता हूं। लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, मैं प्रतिदिन खड़ा होता हूं पिता की आत्मा में, और प्रतिदिन पिता मुझे खड़ा करता है। और सोचिए, इतने अंधे बहरे लूले लंगड़े, बोलिए, इतने अंधे लूले नहीं, गलत नहीं, अंधे बहरे लूले लंगड़े, इतने अंधे बहरे लूले लंगड़े हो गए वचन के लिए कि देख रहे हैं कि रोज चल रहा है, 15-16 साल से चल रहा है, एक दिन एब्सेंट नहीं हो रहा, तब भी वचन पे जो प्रचार कर रहा है वो भी खोल खोल के पढ़ाता है, विश्वास नहीं करता। कहीं से भी बस जरा सा उसकी बात बता दो, हम उसकी बुराई फैला दें। अभी भी जैसे ही 5 लोग खड़े हो जाए तो छठा आदमी मिलके ब्रदर रोहित की बुराई करने लगेंगे, लेकिन करे बुराई। वे ये नहीं देख पा रहे कि 16-15 साल से रोज चल रहा है। अगर ये रोज चल रहा है, अगर ये खुद चल रहा होता तो कब का गिर गया होता, लेकिन ये नहीं, इसको चलाने वाला खुदा है। और इसके बाद भी वो भयभीत नहीं हो रहे। वे जो हफ्ते महीने में संडे चर्च भी नहीं जा पाते, क्या हफ्ते महीने संडे चर्च नहीं जा पाते, अरे महीने में 4 दिन चर्च भी नहीं जा पाते हैं, वे विरोध में बात करेंगे। अब आप सोच लीजिए, ऐसे मनुष्य की बातों को मैं सुनूंगा? मैं क्यों मुस्कुराता हूं धीरे से और उसी के सामने मुस्कुराऊंगा, और जैसे ही मुस्कुराऊंगा पिता उसको समझा देगा कि बेटा ये तेरी एक भी बात नहीं मानेगा।
मैं मुस्कुराता ही एकदम अलग स्टाइल, उस समय मेरी मुस्कुराहट एकदम अलग हो जाती। कोई अगर मुझसे वचन के लिए कुछ आ गया, अरे पागल है क्या? पागल है। वचन को समझें, आपको वचन को समझना होगा, और जिस दिन आप वचन समझ गए, आप पृथ्वी पर मन नहीं लगाएंगे। क्या मिलेगा पृथ्वी पर मन लगा के? अच्छे अच्छे लोग सामने सामने चलते चलते चले गए, क्या मिला उनको? थोड़े दिनों हम लोग भी आमने सामने, पता नहीं कब हम लोग भी चले जाए भाप के समान, कुछ नहीं मालूम। हम उस मनुष्य के, उस संसार के लिए पिता के पवित्र वचन को छोड़ दें, ऐसा हमसे नहीं होगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह, हाँ पढ़े प्रकाशित वाक्य 21, जो जय पाए वही वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। बस पुत्र वो होगा जो जय पाएगा, और जो हार जाएगा वो पुत्र नहीं है। वचन को पढ़ने से पुत्र पुत्री नहीं बनोगे। वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके इस संसार की चीजों से जय प्राप्त करके पिता के पुत्र बनोगे, आमीन। पिता की पुत्री बनोगे। कितने लोग इस मीटिंग को रोज देखते हैं, और कितने टकनों में ये बल होता है कि वो मीटिंग में आके बैठ जाए। यही वचन है, यही वचन है। सुनने वाले बहुत हैं परंतु चलने वाले कम। पहले पिता ने कहा, ब्रदर रोहित क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं बोलता किसी मनुष्य को? क्योंकि ब्रदर रोहित जानता, पिता ने पहले कहा था चलने वाले कम होंगे बेटा, सुनने वाले अभी देखो कितने लोग सुनेंगे। 400, 500 लोग तो सुन लेते होंगे ना, 500 लोग सुन लेंगे एक दिन में, और चलने वाले मुट्ठी भर भी नहीं, 2 या 3। इनके प्रचार में कहीं ना कहीं खोट है क्या? कहीं ना कहीं खोट है। तभी तो 2 ही 3 देखो, अपने साल से देख रहे हैं, यही 2-3 बस चलते हैं, बस आगे कुछ है नहीं इनके प्रचार। तो यीशु मसीह ने भी तो प्रचार किया, केवल 12 ही है। और फिर यीशु मसीह ने कहा, क्यों कहा 2 या 3? जहाँ 2 या 3 हो, एक मन होकर आराधना करते हैं, वहां मैं उपस्थित हूँ। आमीन आमीन। ध्यान न देना इन बातों पे, केवल वचन में चल लो, क्योंकि तुम्हें बड़ा प्रतिफल कोई मनुष्य नहीं देगा। जो तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा वो खुदा देगा। देखो, खुदा तुम्हारे लिए आप लड़ेगा। आए बस वहीं पर जुबान बंद, खुदा तुम्हारे लिए आप लड़ेगा। अब इसके बाद अपने खुदा से कोई भी संदेह कर सकते हो? नहीं। सब योजना बनाते हैं, गुत्थी बनाते हैं कि इसके काम को कम कर दो, इसके काम को पूरा मार दो, उतना ही ज्यादा काम मेरा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? जहां जहां गड्ढा खोदता कौन? यूसुफ ना, याकूब, वहां पानी निकल आता। अब वो खोदे तो कहीं पानी ना निकले। अब झगड़ा करें कि हाँ ये जगह हमारी थी, तो पानी निकल रहा, कुआं बन गया, तो ले लो। फिर कहीं जाए वहां पर भी खोदे, वहां पर भी। आशीष तो उसके साथ है,
अच्छा आमीन। तुम कहीं पर भी रख दो, किसी भी कोने पे रख दो, जहां जाओगे वहां मंगल बजा बना दूंगा। और सब परेशान। अब परेशान क्यों? कि उसकी खुदा के जन की आशीषों को देख के, बरकत को देख के कि ये बढ़ रहा है, सब परेशान। फिर उनके मनों में पिता कुछ बात डालेगा, जाओ अब जाके राजा को ये बताओ, और फिर उसका काम 80% 80% उसके विरोधी कर देंगे। बड़ी मजा आती। क्या कभी इन बातों को आप लोग समझ पाए? लेकिन वचन हमें ऐसे ही समझाता है। हमेशा याद रखना, शैतान ने कहा उसके घर पे तो तूने बाड़ा बांध रखा है, और ये बात पूरे नगर को मालूम थी कि अय्यूब के घर पे बाड़ा बंधा है। तो पूरे नगर को कैसे मालूम थी? विरोधियों ने फैला दिया था। ये विरोधी बहुत काम करते हैं, बहुत। इसलिए जब वो घर आए तो उन्हें खाना खिलाओ। अब ताली बजाओ। आज तक तुमने वचन में सुना था, अरे यार आज बहुत बड़ी चीज मालूम मिली है। आज तक तुमने वचन में कितनी बार सुना था, तुम्हारे विरोधी जो हो उनको खाना खिलाओ, उनको पानी पिलाओ। नहीं, सुना था कि नहीं? वचन में सुना था, जो तुम्हारे विरोधी हो उनको खाना खिलाओ, उनको पानी पिलाओ, उनके लिए प्रार्थना करो। क्यों खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, प्रार्थना करो? 80% काम करा तुम्हारा। अब आज समझ में आया, पिता ने समझाया कि भैया खाना क्यों खिलाओ। अब तो पूरे मन से खाना खिलाया करेंगे, एकदम लगन के साथ। पहले तो थोड़ा बहुत संदेह रहता था, यार मनुष्य है क्या करे, लेकिन अब विरोधियों के लिए तो सबसे स्पेशल थाल बनेगी, और उनके लिए प्रार्थना भी और अच्छे से होगी। क्यों? क्योंकि 80% काम वो कर रहे हैं। अब सोचिए, आप कोई 80% काम करे तो आप उसके हाथों हाथ ले लेंगे कि नहीं? तो 80% काम वो कर रहे हैं और 20% काम अपने आप हो जा रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो? हम मलाई खा रहे हैं, हमारा नाम ऐसे ही हो जा रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे। हम बस शांत बैठे और अपने प्रभु के पास आए थे। प्रभु कहता, बेटा ये सारे काम मैं तेरे विरोधियों से करा दूंगा, तू बस केवल आ जा। फिर समझो वचन, अपने विरोधियों को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ और उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि 80% काम उन्होंने कर दिया। बढ़ रहे हैं क्या? बढ़ रहे हैं। और आनंद करो, और आनंद का विषय, और बढ़ाओ ही नहीं। वो जितना बढ़ेंगे उतना ज्यादा तुम्हारा नाम ऊंचा होगा। अभी तो नगर, अब वो नगर के बाहर लेके जाएंगे। लोग पर्चा बांटते हैं अपने नाम के लिए, अपनी पॉपुलेशन के लिए, है वैसे नहीं? लेकिन 80% से ज्यादा काम ये विरोधी कर देंगे। तो वहां नाम सब जगह जाके बता दें, अरे वो तो केवल वचन पढ़ता है, उसकी कहां बात कर दी, उसको बुला लो, केवल वचन से बात करेगा वो। अरे बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करता है भैया, चाहे 2 प्रार्थना हो चाहे 1 प्रार्थना, बहुत 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा ले लेगा, 2 घंटा है। हम सोच रहे थे कि उसे उसाते हैं शादी में बुला ले प्रचार करने के लिए। अरे कभी ना बुलाना, मेहमान चले जाएंगे लेकिन वो गाना गाता रहेगा, प्रचार करता रहेगा, और डीजे पीछे नहीं बजने देगा। देखो हमको कुछ नहीं बोलना पड़ रहा,
अपने आप ही प्रचार हो रहा है। प्रचार अपने आप हो रहा है। इतने विश्वास के साथ ये कैसे प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने देख लिया है। हम शांत रहते हैं, अपने आप ही पूरी कलीसिया हमारे बारे में बोलती रहती है। चुप रहो और खड़े खड़े खुदा का उद्धार का काम देखो। आमीन। यशाया 43 देखो हाँ 19 देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अरे क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्यों? क्योंकि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आज खुदा जक्कई के घर में आने वाला है। ओ हो, ये बात कैसे पता चलेगी कि आज खुदा जक्कई के घर में आने वाला है? ये बात कैसे पता चलेगी कि आज खुदा कहाँ आने वाला है? आनंद मनाओ कि हम अनजान नहीं है। हमें पिता ने उन बातों के विषय में पहले से बता दिया। 44:8 मत डरो और न भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। पिता हमको कह रहे तुम मेरे साक्षी हो। तुमको मेरे वचन से लोग जानेंगे। क्यों है माला दीदी? आपकी और भी बहन है, आपके और भी भाई हैं, आपके और भी लोग जानने वाले हैं, हैं? किसी को लोग जानते हैं? आपको हैं? सब जानते हैं, वचन से जानते हैं ना। देखा, देख लिए। घर में चुने गए तुम हो और किसी भाई बहन को वचन के नाम से नहीं जाना जा रहा। किसी को वचन के नाम से नहीं जाना जा रहा, तुम्हें जाना जा रहा है और तुम ही डर गए। तुम मेरे साक्षी हो। अब ब्रदर रोहित ही डर जाए तो इसीलिए तो हंसते हैं ब्रदर रोहित, क्योंकि अब बात ब्रदर रोहित की नहीं है, अब बात है यहां वचन की। अब तुम मुझसे कोई बात ना करो। अब तो जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। तुम मेरे साक्षी हो। अब जो खुदा क्या साक्षी बने, जिसके अंदर से खुदा को लोग पहचाने, जिसके अंदर से खुदा को लोग जाने, जिसके साथ खुदा का नाम जुड़ जाए, अरे वो तो बहुत वचन में रहती है। अरे वो तो बहुत वचन में रहता है। लोग सोचते हैं कि ब्रदर रोहित, लोगों को कहते हैं मीटिंग में आओ, कभी नहीं कहा आओ चाहे जाओ, कभी नहीं। क्यों? जरूरत नहीं है। जरूरत है वचन की। हमें जरूरत है वचन की। अगर हम आने और जाने और चलने और ना चलने वालों पर ध्यान देंगे
तो हम भी बैठ जाएंगे मायूस हो, यार कोई आ ही नहीं रहा, कोई चल ही नहीं रहा, ब्रदर रोहित क्यों इतने धड़ल्ले से चल रहे हैं? क्योंकि ब्रदर रोहित कभी देखते ही नहीं कौन आ रहा कौन जा रहा। ब्रदर रोहित हमेशा वचन, हमेशा वचन। क्यों? मैं गलत हूं, मेरे पीछे ना चलो, तुम वचन के पीछे चलो, जहां तुम्हें वचन मिले वहां जाओ। हमेशा याद रखना, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को वचन में जड़ पकड़ते हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने संसार की तरफ देखा वो धड़ाम से गिर गए। अभी अगर मैं झूठ का प्रचार कर रहा होता तो मेरे साथ बहुत बड़ी भीड़ होती, लेकिन मैंने कभी भी ना मनुष्य को देख के ना ही झूठ को देख के प्रचार किया। मैंने कहा प्रचार होगा तो यही होगा। हमेशा एक बात याद रखना, अगर खुदा का नाम लेना है तो उसमें बढ़ना सीखो, नहीं तो लेना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं। खुदा का नाम भी लो और मनुष्य की भी सुनो, इधर भी देखो उधर भी देखो, फिर खुदा की ओर से कुछ नहीं मिलेगा। खुदा का नाम लेना है तो फिर उसके साथ चलो, उसकी सुनो, उसके अनुसार करने में चौकसी करो। घराने की, तुम्हारे काम की, तुम्हारे जीवन की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रदर रोहित नहीं वचन देगा। आमीन। ब्रदर रोहित अगर लेगा तो छोड़ भी देगा, लेकिन वचन जो है वो कभी नहीं छोड़ेगा। सच्चे। इसलिए अपने जीवन भर अपने पिता को अपनी ढाल बनाओ और वचन में एक हो लो, फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं। जिसको जो कहना है कहो, जिसको जो करना है करो। मेरे पास था क्या जो तुम मुझसे लोगे? भैया मेरे पास था क्या जो तुम मुझसे लोगे? उसी ने दिया, अगर जाना होगा तो वही ले लेगा, अगर वो लेगा तो वो 100 गुना देगा। ओह माय गॉड, मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। 1 से 4 तक हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो ईश्वर के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आप ये वही ना बदवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार बना है। जीवित आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन और धन उसे दो। हम निकालेंगे पहला
इतिहास उसका 29वां अध्याय और 17वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरे प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। अब मैं माला जी से निवेदन करूंगी वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे खुदा, आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए मेरे पिता, ये शाम के लिए जो आपने दिया मेरे खुदा, ये अच्छा वचन, ये जो वचन दिया मेरे पिता ईश्वर, सचमुच खुदा आपके वचनों पे चलना खुदा, हम सबको आपके वचन पे ही चलना चाहिए खुदावन, और आपकी आज्ञाओं को ही मानना मेरे खुदावन। ये हमारा जन्म तक और मरण तक ये हमारे साथ रहना चाहिए मेरे पिता। ये खुदा आपसे दुआ मांगते हैं कि हर एक के जीवन में मेरे खुदा ये वचन वहां तक पहुंचने पाए पिता ईश्वर, उन तक पहुंचने पाए जो परेशान है, जो रो रहे हैं खुदावन, उन सब तक पिता ईश्वर आपका वचन, आपकी आज्ञा पहुंचने वाले होने पाए पिता ईश्वर। खुदावन आपसे दुआ मांगते हैं यहाँ उपस्थित हर एक लोगों के लिए पिता ईश्वर, खुदा उन सब को तू अपने दाहिने हाथ में रख, उनके हर दुख तकलीफ से उन्हें बचा मेरे पिता ईश्वर, उनके साथ रहे पिता ईश्वर, उनके आशीष से भर मेरे खुदावन, जो भी दुख तकलीफ है मेरे खुदावन, जो भी परेशानी है मेरे खुदावन, उन सब को तू दूर कर, उनके सारे परेशानी, उनके हर दुख दर्द जो शरीर में है पिता ईश्वर, आपकी ओर से वो दूर होने पाए पिता ईश्वर। खुदावन आपसे दुआ मांगते हैं हर उनके लिए भी पिता ईश्वर, जो यहाँ से घर को जाते हैं पिता ईश्वर और घर तक पहुंचने वाले बनने पाए पिता, रास्ते में उनकी रक्षा रखवाली करना खुदावन, पिता ईश्वर उनके साथ रहना खुदा, पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं पास्टर सर के लिए खुदा, जब ये वचन आपका लेके घर भर जाते हैं खुदा, उनके पीछे उनके घर की रक्षा रखवाली कर खुदा, और उनके साथ तेरा उनके वाहनों में तू पिता ईश्वर अपनी आशीष दे मेरे खुदावन, ताकि वो जब चलाए वो बैठे पिता ईश्वर, आपकी आशीष उन पर बनी रहे, और वो जब जहाँ जाते हैं मेरे खुदा उनकी रक्षा रखवाली कर मेरे खुदावन। पिता ईश्वर झुंड के हर एक सदस्य के लिए पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं खुदावन, कि पिता ईश्वर उन सब पर तू अपनी आशीष के पार बरसाना मेरे खुदावन, उनको वचन में बढ़ाना मेरे खुदा, हम सबको तू पिता ईश्वर वचन में बढ़ाना मेरे खुदावन, क्योंकि हम पापी हैं, बार बार गिरते हैं खुदावन, तू संभालने वाला पिता ईश्वर, तू हमें हमेशा संभालता है खुदावन, एक बार फिर से तू हमें संभाल मेरे पिता ईश्वर, कि हम आपके वचन में गिरने ना पाए पिता ईश्वर। ये दुआ प्रार्थना मांगते हैं मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो बहन। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत महिमा जलाल सलाम आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरों की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सूची क्या होगी, कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।